काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीरा दर्शन संत के, परमेश्वर आव याद। लेखे में वो ही घड़ी, बाकी का समय बाद। परमपिता परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु, अल्लाह, कबीर, ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। और ये वही परमात्मा है जो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व पवित्र भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर बनारस शहर के अंदर एक लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। किसी मां से जन्म ले लिया था और उनको एक निसंतान दंपति, जुलाहा दंपति, जिनके नीरू और नीमा नाम थे, वो परमेश्वर बालक लीला रूपधारी परमेश्वर को अपने घर ले गए और उनको बच्चे की तरह उनका पालन किया। पुण्यात्माओं, कई शंकाएं हो जाती हैं कि एक तरफ तो हम भगवान परमेश्वर कबीर देव को सबका पालनहार कहते हैं और फिर उनका पालन किया एक जुलाहे ने। यही बात बिगड़ी हुई है कि हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं और परमेश्वर कबीर देव जी की लीला से हम पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में जो 25 दिन के हो गए और 25 दिन तक उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता, मुंह बोले माता पिता, नीरू और नीमा जो जुलाहे थे, वो बहुत चिंतित हुए और भक्तमती नीमा का विशेष प्रेम, विशेष लगाव, पुत्रवत, पुत्र की तरह बालक कबीर जी में हो गया था। और नीमा ये कह रही थी, मन मन में सोच रही थी कि 25 दिन हो गए मेरे बच्चे ने कुछ आहार किया नहीं, अब ये मरेगा और साथ मैं भी मरूंगी, क्योंकि मैं इस बच्चे बिना जीवित नहीं रह सकती। पहले तो संतान के अभाव में दुखी थी। इतने वर्ष शादी को हो गए थे, बहुत वर्ष, 15-20 वर्ष कोई संतान हुई नहीं थी। अब परमात्मा ने छप्पर पाड़ा था, कमल के फूल पर बालक मिला। अब इस बच्चे में मेरी इतनी ममता होगी है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। इतना विचार कर रही थी और रो रही थी। उसी समय अपनी शिवपुरी से, शिवलोक से भगवान शिव जी आए और एक संत फकीर, एक संत का रूप धारण किया, फकीर का। और वो आकर कहने लगे, माई तू क्यों रो रही है? तब नीमा ने कहा कि मेरी विपदा को सुनकर आप भी रोने लग जाओगे महात्मा, मत सुनो मेरी गाथा को। पर भगवान शिव जी ने कहा फकीर रूप में, साधु रूप में, कि माई ये कहते हैं कि
किसी को अपना दुख बता दे तो हल्का हो जाता है। मैं कुछ ना कर सकूंगा, कम से कम तेरा दुख तो हल्का कर दूंगा। तब नीमा ने रोते हुए बताया कि स्वामी, हमारे पहले कोई संतान नहीं थी और मेरे एक दिन मैंने विशेष अर्ज की थी अपने भगवान शिव जी से। उसी दिन उसने मेरी झोली भर दी। लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर मुझे ये बालक पर प्राप्त हुआ। अब कारण क्या था कि वो मुसलमान जुलाहे थे, नीरू और नीमा, और फिर भी भगवान शिव को विशेष रूप से पूजती थी वो नीमा, नीरू और नीमा, अंदर ही अंदर। क्योंकि कुछ ही वर्ष पहले वो उनको हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया था। नीरू और नीमा इनके नाम थे। नीरू का नाम था गौरी शंकर और नीमा का नाम था सरस्वती। ये दोनों ब्राह्मण थे और भगवान शिव के बहुत ही अच्छे श्रद्धालु भक्त थे। शिव पुराण की कथा करते थे और निस्वार्थ करते थे, कोई विशेष पाखंड आडंबर नहीं करते थे। जो स्वेच्छा से कोई दान कर जाता था उससे उनका निर्वाह चल रहा था, और जो पैसा बच जाता था उसको फिर ये धर्म पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे। जिस कारण से आसपास की उस क्षेत्र में, कॉलोनी में अन्य जो नकली ब्राह्मण थे, स्वार्थी थे, जो पैसे के लिए ही सारा कुछ दुनिया को गुमराह करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध निकलवाते थे, पिंड भरवाते थे, वो उनकी महिमा घटती जा रही थी और गौरी शंकर और सरस्वती की महिमा उस कॉलोनी में बढ़ रही थी। तो वो ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या रखते थे। उधर से मुसलमान दाव लगाए रहते थे कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। जब उन मुसलमानों को ये पता लगा, काजी पीरों को, कि इस गौरी शंकर और सरस्वती का कोई ब्राह्मण साथी नहीं है, तो उन्होंने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया था। और जो स्वार्थी ब्राह्मण थे उन्होंने डंडोरा पीट दिया था कि ये मुसलमान बन गए हैं, इनको जाति से निकाल दिया है, इनका गंगा में स्नान करना बंद है, इनसे कोई हिंदू संबंध ना रखे। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या कार्य करें। पहले तो पूजा जो आती थी उससे निर्वाह हो रहा था, कथा करके जो पैसा आता था। तब उन्होंने विचार विमर्श करके जुलाहे का काम शुरू कर दिया था 10-15 वर्ष पहले, यानी परमात्मा प्राप्ति से 10-15 वर्ष पहले, जब वो मुसलमान बना दिए गए थे। अब वो जुलाहे का कार्य करने से जुलाहा कहलाए, लेकिन हृदय से परमात्मा यानी भगवान शिव जी की कहा न्यों की न्यों बनी हुई थी। ऊपर दिखावा नहीं करते थे पर अंदर से उसी की साधना करते थे। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाएंगे बह जाते गजराज। पुणात्माओं, जो व्यक्ति जिस भी देव की, जिस भी प्रभु की साधना करता है, उसके आश्रित है, वो उसको दिल खोल कर राहत देता है जितनी उसकी समर्थता है। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाए वो बह जाते गजराज। अब जैसे जल और मछली का जल से विशेष प्रेम होता है, पूर्ण रूप से आश्रित होती है, तो जल भी उस अपने आश्रित मछली को स्वतंत्रता दे देता है, पूरी छूट दे देता है। अब जैसे ऊपर से जल गिर रहा हो नीचे 20-30 फुट, और वहां से पानी गिरकर ऐसे इतना तेज फाल होता है कि गजराज बोलते हैं हाथियों के राजा, बहुत तगड़े हाथी को भी बहा ले जावे, वो इतना तेज बहाव होता है ऊपर से गिर रहे पानी का। और मछली
नीचे से ऐसे ऐसे करती करती ऊपर पहुंच जाती है, उस पानी के बहाव के विपरीत। तो जल ने उस मछली को इतनी स्वतंत्रता दे दी है, वो कहीं घूमो फिरो, इतनी राहत देती। इसलिए बताते हैं कि जो जाकी शरणा बसै, ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जा, और बह जाते गजराज। गज माने हाथी, गजराज माने हाथियों का राजा, यानी सबसे तगड़ा मजबूत बहुत भारी हाथी को भी वो पानी बहा ले जाता, लेकिन मछली ऊपर चढ़ जाती है। अब जिसने जैसे विचार कीजिए, किसी ने किसी तहसीलदार से मित्रता कर रखी है। अब तहसीलदार साहब उस अपने कार्य क्षेत्र में अपने मित्र को पूरी राहत दे देता है। उसका मित्र वहां जाता है, अपने ऑफिस में बैठाएगा, चाय पानी पिलावेगा, और वहीं बैठे सारे काम उसके जो होने के हैं, जो जायज हैं, जो कर सकता है, वहीं बैठकर कर देगा। और नहीं तो रजिस्ट्री कराने के लिए कभी अर्जी नसीब ने ढूंढो, किधर को नंबरदार ढूंढ के लाओ, फलाना करो, या ना जाने कितना समय लग जाए, और हो ना भी हो उस दिन। तो इतनी राहत उस मित्र को दे दी, क्योंकि वो उसका खास था। किसका? तहसीलदार का। ऐसे ही कोई डीसी का मित्र है, तो डीसी अपने स्तर की जो राहत है वहां को चेयर पर बैठा कर दे देगा उसको। और वैसे डीसी के साहब के ऑफिस में हिम्मत भी कोई ना किसी के जान की। और किसी की मंत्री से मित्रता है तो मंत्री जी के पास सीधा बढ़ जाएगा जाते ही, और वहीं बैठ के अपने स्तर के काम वो तुरंत अपने मित्र के कर देगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री, ऐसे ही प्रधानमंत्री। अब जो जाकी शरणा बसे, और ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जाए, ये वह जाते गजराज। तो ऐसे ही जिसने जिस भी देव की, भगवान की पूजा की है, जिस पर वो आश्रित है, तो वो भगवान, वो प्रभु, वो स्वामी अपने सतर का लाभ अपने उपासक को अवश्य दे देता है, जितनी उसकी क्षमता है। और उसके दुख में भी दुखी होता है। तो भगवान शंकर वहां आए, उन्होंने सारी कथा जानी, फिर कहा कहां है तेरा बेटा? नीमा से कहा तेरा पुत्र कहां है? नीमा ने बताया कि स्वामी जी 25 दिन हो गए मेरे बच्चे ने कुछ आहार नहीं किया, और ये मरेगा, साथ में भी मैं भी मरूंगी, जी नहीं सकती इसके बिना, मेरा इसमें ना जाने क्यों इतना मोह बन गया। तो भगवान शंकर बोले वो बच्चा कहां माई, मुझे दिखा। अब वो नीमा लाई उठा के, और भगवान शिव जो खड़े थे साधु रूप में, उनके चरणों में बच्चे को डालना चाहा, ऐसे उनके चरणों में। उसने तो डाल ही दिया था, तो परमात्मा वहां के चरणों से ऊपर ही हाथ से उठे, जैसे न्यू डालना चाहे थी, हाथ से उठे, और 5-6 फुट की ऊंचाई पर अपने आप दूर जाके ऐसे स्थिर हो गए बच्चे। तब भगवान शिव ने ऐसे किया, परमात्मा उनके हाथों में आ गए। और फिर चर्चा हुई, 7 बार उबालक बोला, 7 प्रश्न उतरी, 7 बार प्रश्न उतरी हुई भगवान शिव, यानी इस तमगुण शिव, त्रिलोकीय शिव और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की। तो परमेश्वर ने शिव जी से कहा कि भगवान शिव जी, इसको कहो, माई से कहो कि एक कंवारी गाय लावे, और उस कंवारी गाय के ऊपर आप आशीर्वाद दे देना, थपकी लगा देना उसके कमर पे, वह दूध दिया करेगी। उसी समय भगवान शिव ने नीमा से कहा कि तेरा पति कहां है? कि यही है, अभी बुलाती हूं। और नीरू आ गया, नीरू से सारी कहानी बताई। वो तुरंत ही गया और एक कंवारी गाय और एक कोरा मटका, कोरा घड़ा, कुम्हार के सूचा घड़ा लिया, साफ सुथरा,
छोटा सा। और परमात्मा के आदेश अनुसार शिवजी भगवान ने उस गाय के थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और वो पात्र नीचे कर दिया, अपने आप दूध जल पड़ा और भरने के बाद बंद हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि अब प्रतिदिन दूध दिया करेगी और भगत जी से कह दो नीरू को कि थपकी मारे और दूध निकाल लिया करेगा। ऐसा ही होने लग गया। अब करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जाए। परमात्मा महिमा का भूखा नहीं है क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। अब परमेश्वर ने शिवजी को ये महिमा दे दी और वो नीमा ये सोच रहे हैं नीरू और नीमा कि ये महात्मा बड़ा शक्तिशाली सिद्ध पुरुष है जिसकी कृपा से मेरा बच्चा इतने ऊपर खड़ा रहा और इसकी कृपा से गाय ने दूध दे दिया। अब इतना कुछ करके शिवजी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब क्या था, नीरू और नीमा। नीमा तो पहले तो मिलकर कपड़ा बुना करते थे, दोनों मिलकर कपड़ा बुनते थे जब गुजारा होता था। अब नीमा क्या करती है, बच्चे के लिपटी रहती है, वो कुछ काम नहीं करती। नीरू अकेला कपड़ा बुनता था। फिर वो गाय और आगी एक गऊ, फिर उसकी गाय का चारा लाना, उसको